पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर के संदर्भ से थोड़ा हटकर मैं पहले चर्चा करूंगा। श्री कृष्ण महाराज भारतवर्ष के एक महान समर्थ पुरुष हो गए। उनका आज जन्मदिन माना जाता है। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्ण यानी काला पक्ष, अंधियारी पक्ष। श्री कृष्ण महाराज का व्यक्तित्व बहुत विशाल है। उन पर रीझ करके कवियों ने, भक्तों ने बहुत कुछ लिखा, गड़बड़ भी किया है। सभी महापुरुषों को अतिशयोक्ति और चमत्कार के दलदल में फंसा करके लिखा गया है। ये दुनिया की रीति है। इसलिए उन महापुरुषों की सच्चाई का पता लोगों को कम लगता है। सूर्य वंश से यदुवंश निकला है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जजाति की पत्नी देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उससे यदु नाम का बच्चा हुआ और उनकी राजधानी झूसी में थी, जो इलाहाबाद से पूरब तरफ गंगा के पार है। उस समय उसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर ही प्रसिद्ध था, प्रयाग नहीं। और बनारस इत्यादि तक उसका राज्य था। राजा जजात सूर्यवंशी, उनकी पत्नी देवयानी से यदु हुए। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा हर्यश की पत्नी मधुमती, जो मधु नामक दैत्य की पुत्री थी और हर्यश से ब्याही गई थी, उसका पुत्र यदु है। विद्वान लोग मानते हैं कि वाल्मीकि का यजाति और हरिवंश का हर्यश दो नाम हैं, बात एक है। सूर्यवंश से यदुवंश निकला। यादवों में आगे चल करके अंश नाम के एक महान प्रतापवान राजा हुए और अंश के पुत्र सत्तत हुए। सत्तत के पुत्र का नाम सात्तत हुआ। सात्तत बहुत समर्थ पुरुष हुए। उन्होंने नारायण की भक्ति चलाई और इसी परंपरा में आगे चलकर श्री कृष्ण महाराज हुए। तो श्री कृष्ण महाराज का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि यादवों ने माना कि मानो नारायण हमारे घर जन्म ले लिए। आगे चल करके श्री कृष्ण नारायण ही नहीं रहे, अनंत ब्रह्मांड नायक बना दिए गए। श्री कृष्ण महाराज की प्रथम झलकी ऋग्वेद में आती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 8वें मंडल में 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में उनकी चर्चा आती है। और जहाँ खिल भाग, परिशिष्ट भाग नहीं रहता है, वहाँ 96 की अपेक्षा 85वें में वो आती है। 85 सूक्त, 50वें सूक्त में।
उसमें आता है कि कृष्ण वन्य जातियों के 10,000 वन्य जातियों के नायक, सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, तेजों में चीत्कार करने वाला इंद्र ने उसका पता लगाया और उसको परास्त किया। इंद्र और कृष्ण का युद्ध पीछे भी पुराणों में चित्रित है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। लेकिन वेद में हर प्राकृतिक शक्ति का व्यक्तिकरण किया गया। पढ़ने से लगता कोई व्यक्ति है। सूरज प्रसंग पढ़ो, आदित्य पढ़ो, व्यक्ति लगता है। इंद्र का व्यक्तित्व तो पूरे वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन एक प्रतीकात्मक कथन चल पड़ा और इंद्र नाम का एक नायक वीर माना गया। आदिदैविक दृष्टि से इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, आदिभौतिक दृष्टि से आर्यों का एक वीर नायक है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्र जीव है। जो इंद्रियों का प्रेरक है वो इंद्र है, जीव इंद्र है, ये इंद्रियों का प्रेरक है। ये आध्यात्मिक अर्थ है, आत्मा संबंधी अर्थ है। और आदिभौतिक अर्थ है प्राणी जिसका आधार हो। आदि कहते हैं आधार को, भौतिक कहते हैं भूत संबंधी, भूत जड़ तत्व को भी कहते हैं, भूत सत्य को भी कहते हैं, भूत काल्पनिक भूत प्रेत को भी कहते हैं, भूत प्राणियों को भी कहते हैं। भौतिक ताप का अर्थ होता है प्राणियों से कष्ट, और दैविक ताप का अर्थ होता है पदार्थों से कष्ट, और आध्यात्मिक ताप का अर्थ होता है अपने मन, इंद्रिय और शरीर से कष्ट। तो आदिभौतिक अर्थ है इंद्र का वीर नायक, समाज का एक नायक आर्यों का। और आदिदैविक देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्ति। ये वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मैं कहता हूँ। समस्त भौतिक जड़ पदार्थों को देव माना गया है। तो आदिदैविक अर्थ है प्राकृतिक शक्ति, इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। इंद्र कृष्ण का विरोध अर्थ है यज्ञ करने वाले और यज्ञ न मानने वालों का विरोध। जय हनुमान कह करके कूद पड़े मुसलमान लोग। जय अली जब आपस में लड़ाई भिड़ाई होती है तो ना हनुमान जी आते हैं ना अली आते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे इंद्र की बात है। तो यज्ञ करने वाले पशुवध करते थे। श्री कृष्ण प्रथम गोपालक हैं, और गोपालक ही नहीं है, आदिवासियों के रक्षक हैं, सर्वहारा के पक्षधर हैं। इसीलिए आचार्य चतुर्सेन ने वैदिक साहित्य पर आसुरी प्रभाव में श्री कृष्ण को असुर परंपरा का माना है। वैदिक भाष्यकार लोग असुर श्री कृष्ण को कहते भी हैं, राम को भी असुर कहते हैं, लेकिन वो राम का पता नहीं है कि श्री राम है कि दूसरा है। ऋग्वेद में आता है पृथ्वेन दोषीम असुर राम धनवान राजा। असुर का अर्थ होता बलवान। असुर कहते हैं प्राण को, और असुर कहते हैं प्राणवान को। प्राणवान का अर्थ होता है बलवान। आगे चल करके असुर पापवाचक हो गया। जैसे मैंने अभी कहा था, मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती से हरजस की शादी हुई थी, जो सूर्यवंशी थे।
तो दैत्य देवता ये सब नाम थे, सब मनुष्य थे। देवता, असुर, दानव, उच्च संस्कार वाले अनेक होते थे, सब में होते थे। हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये वानर नहीं थे, वानर गोत्री थे। टोटम की प्रथा पूरी दुनिया में थी, गण चिन्ह की। जिन्होंने वानर का चिन्ह अपनी ध्वजा पर और ध्वजा पताका पर और घर पर रखा, वाहन में रखा, तो उनका गोत्र हो गया। वानर का रखा, वानर गोत्री हो गए। हनुमान जी वानर नहीं थे, कपड़ा पहनते थे, मनुष्य से बात करते थे। देवता, दैत्य, दानव, मय, पणी, रीछ, गीध, गंधर्व, किन्नर, नाग, वरुण, शयन, ये पुरानी जातियां हैं मनुष्य की। श्री कृष्ण महाराज गायों के रक्षक, जानवरों के भी रक्षक, आदिवासियों के पक्षधर, अपने जमाने के महान क्रांतिकारी हुए हैं। उनकी दूसरी चर्चा वेद से हटकर वैदिक साहित्य में भी है। वेद तो ऋग्वेद में सीधे है। साणाचार्य ने ऐसा भाष्य किया है। सर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इसको स्वीकारा है, इस अर्थ को। और उसके पश्चात वेद के बाद वैदिक साहित्य, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब वैदिक साहित्य कहलाते हैं। इनमें उपनिषद में, छांदोग उपनिषद में घोरांगिरस के शिष्य हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के 3 गुरु थे। कुल गुरु थे गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु थे सांदीपनि, और अध्यात्म गुरु थे घोरांगिरस। घोरांगिरस अंगिरा के शिष्य थे। अंगिरा मुंडक उपनिषद के उपदेष्टा। उपनिषद सौरभ जो यहाँ से प्रकाशित है उसको आप पढ़ सकते हैं। मुंडक उपनिषद अंगिरा का उपदेश अत्यंत क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा है कि ये 18 अंगों से संपन्न यज्ञ का बेड़ा जर्जर है और कर्म इसके मलिन है। इसलिए मूढ़ लोग कर्म कांड को अच्छा मानते हैं। दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे ने नियमाना यथा अंधा। जैसे अंधे को अंधा चलाए, ऐसे स्वाहा स्वाहा करने वाले अंधे लोग हवन करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। खूब फटकारा है। फिर आत्मज्ञान की बात दी है। ऐसे क्रांतिकारी अंगिरा के शिष्य आंगिरस थे, और आंगिरस के शिष्य कृष्ण थे जो आध्यात्मिक पक्ष के थे। श्री कृष्ण को घोरांगिरस ने जीवन यज्ञ का उपदेश किया है। जीवन यज्ञ का उपदेश बहुत सुंदर है। आप उपनिषद सौरभ में पढ़े, यहाँ सब विस्तार देने का अवसर नहीं। जीवन यज्ञ के बाद उन्होंने कहा है अंत वेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अय कृष्ण, अंत वेला के लिए मैं तुमको 3 उपदेश करता हूँ। इन 3 बातों का तुम प्रतिपादन करो। अंत वेलायाम एतत्रय प्रतिपद्येत अच्युतम अस्य, मैं अक्षय हूँ। आत्मा अक्षय है, आत्मा अविनाशी है। अच्युतमस, अच्युतमस, मैं अच्युत हूँ, न पतन होने वाला, न मिटने वाला। प्राण संस्तम अस्य, प्राण से भी सूक्ष्म और तेज हूँ। देह भाव हटा करके शुद्ध चेतन भाव में रमो। अंत बेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत, सारी गर्मी सबकी खत्म होनी। सारा पद, गुरुवाई, महंथी, महामंडलेर सुरत, जगत गुरुत, सेठों का सेठपन, राजाओं का राज्य, सब छूटना है। मरघट पर ये शरीर जाना है। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस बात की जो याद रखता है
वो प्रमाद नहीं करता है। अंतिम बेला के लिए ये उपदेश तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण महाराज के बालपन की लीला बहुत बढ़ाई गई है। वो एकदम छुटपन में ही जमला अर्जुन पेड़ को उखाड़ देते हैं। सकटा गाड़ी है, उसको पैर से मार देते, वो टूट जाता है। पूतना शिशुपन में ही पूतना को मार देते हैं। ये सब कल्पनाएं बढ़ाई गई हैं। अतिरंजना कृष्ण जैसे कबीर जैसे क्रांतिकारी पुरुष के लिए जो अभी हुए हैं, 500-600 वर्ष हुए, इतिहास सिद्ध पुरुष हैं और उनकी वाणी दहकती आग है। उनको चमत्कारों में मंडित कर दिया गया, इतना किया गया, हद हो गया है। ये भक्त लोग बड़े भयंकर होते हैं, अनुगामी लोग, सब गुरुओं की अनुगामी, सब महापुरुषों की अनुगामी इतना ज़्यादा जानते हैं जितना महापुरुष नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ यही हुआ। और तो हुआ रास उनके साथ जोड़ करके बहुत अनर्थ किया गया। वेद में जहाँ कृष्ण की चर्चा है, रास की कोई बात नहीं। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ चर्चा है, रास की कोई बात नहीं। फिर तीसरा बड़ा ग्रंथ महाभारत आता है। महाभारत का जो संक्षिप्त स्वरूप था 8,500 श्लोकों का था, उसका नाम था जय। जो 25,000 श्लोकों में हुआ तो उसका नाम हुआ भारत। जब 1 लाख का हुआ तो महाभारत हुआ। बढ़ाते गए। श्री कृष्ण के जीवन में मैंने लिखा है, संसार के महापुरुष में 28 महापुरुषों का जीवन मैंने लिखा है, उसमें श्री कृष्ण महाराज भी हैं। उदाहरण मैंने दिया है, जिस अध्याय में 38 श्लोक कुल हैं उसमें 1200 श्लोक प्रक्षेप हैं। सोचिए, 38 श्लोक कुल मूल और 1200 श्लोक प्रक्षेप, ऐसे कई अध्यायों को मैंने दिया है जो गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत से आप मिला सकते हैं। तो बढ़ाया बहुत गया। इतना बढ़ाने पर भी महाभारत में कहीं रास की चर्चा नहीं है। प्रथम काव्य जो 8,500 श्लोकों का था, उसमें वह कौरव पांडव के केवल सहयोगी और संबंधी थे कृष्ण। आगे चल कर के चमत्कार उसमें भी बढ़ाया गया, लेकिन रास नहीं आई। हरिवंश पुराण जो पुराणों में बहुत अच्छा माना जाता है, हरिवंश पुराण में 21 श्लोकों में रास की चर्चा की गई। ये बीज डाला गया। श्रीमद् भागवत पीछे बना, उसमें 174 श्लोकों में अत्यंत अश्लील और भद्दा रासलीला का वर्णन हुआ। उसके पश्चात ब्रह्मवैवर्त पुराण में और भद्दा किया गया। फिर गर्ग संहिता जो बहुत विशाल ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें श्री कृष्ण महाराज के अरबों खरबों पत्नियां बताई गई। एक उदाहरण लें, एक बार श्री कृष्ण एक गोपी के साथ वन में एक भवन में विहार कर रहे थे, तो राधा ने कहा क्या वही प्रिय हम लोग प्रिय नहीं हैं? तो उन्होंने एक रथ साजा जिस पर 10 अरब गोपिकाओं को बैठाया। 10 अरब का मतलब मत समझ लें कि अरब देश के 10 स्त्रियों को, 10 अरब संख्या में, जितनी आज पूरे भूमंडल में मनुष्य नहीं है। 10 अरब गोपिकाओं को रथ पर बैठाया। जब गए तो श्री दामा पहरे पर थे। उनसे राधा से जो बात हुई वही बहुत वाहियात है। ऐसा विकार पैदा किया गया, पंडितों ने किया, कि महापुरुषों के जीवन को, चेहरे को खराब कर डाला गया। रासलीला जो श्रीमद् भागवत में है वही पढ़ के देखिए। 10 बरस के कृष्ण कैसे ऐसा कर सकते हैं? आजकल नाइट क्लब जो होता है विदेशों में, वो तो बहुत संयत है। रासलीला बहुत अभद्र है। अब आज के कितने ज्ञानी संत और पंडित कहते हैं कि ईश्वर की लीलाएं गुह्य होती हैं
और रासलीला गुह्यतम गुह्य है। कौन सा गुह्यतम गुह्य है? मैंने उसमें दिया है एक श्लोक का अर्थ जीवन में, महाराज कृष्ण के जीवन में भागवत के एक श्लोक का अर्थ दिया है। वो तो मैं सबके बीच में कह भी नहीं सकता हूँ उस अर्थ को। कौन सी गुह्यतम गुह्य लीला है? जब प्राचीन शास्त्रों में जहाँ कृष्ण की प्रामाणिक चर्चा है वहाँ नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, तो पीछे वालों ने क्यों कल्पना गढ़ी? कृष्ण के साथ, हिंदू समाज के साथ, मानवता के साथ ये अपराध किया गया। अब आज दुख की बात है कि जो रास कराए वो आस्तिक है, जो रास न कराए वो नास्तिक है। अपने भगवान को केवल हिंदू नचाता है, पूरी दुनिया में अपने भगवान, पीर, गुरु, पैगंबर को कोई नचाता नहीं। हमारे यहाँ हे राधा रमण, हे सीता रमण, पंडित लोग उठते बैठते कहते हे राधा रमण, हे सीता रमण। मुसलमान कोई नहीं कहता है हे आयशा रमण, हजरत मोहम्मद को। इतना भोलापन है कि बदहवासी हो गई है पूरी। यद्दाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना, ये श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा। बड़े लोग जैसे प्रमाण कर देते हैं, छोटे लोग वैसे चलते हैं। श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते थे, ऐसा कहने वाले? मैंने इसका जम के खंडन किया और जिन पंडितों ने पढ़ा उन्होंने महसूस किया कि और प्रमाण दोनों से संपन्न है। शिशुपाल ने जब गाली दी है श्री कृष्ण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें अग्र पूजा किसकी हो? तो श्री कृष्ण की पूजा मान्य किया गया। भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण की पूजा हो। शिशुपाल चेद देश का नरेश था, जो यहाँ जमुना के दक्षिण तरफ क्षेत्र है जबलपुर तक, वो चेद देश है। और श्री कृष्ण महाराज की फुआ का लड़का था, फुफेजात भाई था। और उठा जो गाली देने लगा कृष्ण को। भीष्म पितामह को उल्टा पलटा, सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अक्ल नहीं है। श्री कृष्ण की पूजा? यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हैं, श्री कृष्ण के पिता बसदेव ही बैठे हैं, उन्हीं की पूजा करवा देते। और ये ग्वाले की पूजा, अहिर की, गाय चराने वाले। और जो उटपटांग कहा है आप उसको पढ़िए तो बड़ा आनंद आएगा। मालूम होता अभी घटना घट रही है। और बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि कृष्ण रसिया हैं। इसका मतलब तब तक रसिया का पता नहीं था। और रासलीला 10 वर्ष की उम्र में हुई है, तो क्यों नहीं शिशुपाल ने गाली में उसको जोड़ा? जब अयोध्या में पहली बार छप करके गया तो पंडितों ने कहा कि ये तो परम यथार्थ बात कही गई है, शास्त्रोक्त है और युक्त है। लेकिन ऐसी अचेती है कि क्या कहा जाए। रास श्री कृष्ण महाराज को थोप करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। श्री कृष्ण महाराज के जीवन और व्यक्तित्व से योग निकलता है, ब्रह्म ज्ञान निकलता है, कर्म निकलता है, राजनीति निकलती है। बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। और एक जगह तो ऐसा भी आता है कि विवाह के बाद 12 बरस तक ब्रह्मचर्य पालन करके उन्होंने साधना की। इन बातों को पंडित लोग चुन करके नहीं रखते, समाज के सामने इसको नहीं पेश करते, रास लीला की कथा करते हैं। गीता का उद्गार निश्चित है, गीता में जो कुछ है श्री कृष्ण के जीवन के बाद के है। गीता में गीता का उदय ईसा के 400 वर्ष पूर्व से लेकर 400-500 वर्ष बाद तक उसमें श्लोक जुड़ते रहे। श्री कृष्ण और गीता नाम की पुस्तक में इसकी चर्चा मैंने की है, युक्त है। बौद्धों के कुछ ऐसे मत निकले हैं जो ईसा के 200 वर्ष बाद के हैं, और उसकी चर्चा गीता में है, ब्रह्मसूत्र में है, और ब्रह्मसूत्र की चर्चा गीता में है।
गीता में कहा गया ये ब्रह्मसूत्र में लिखा है, तो गीताकार ब्रह्मसूत्र को जानता है, वेदांत दर्शन को। और वेदांत दर्शन में बौद्धों के उन मतों का खंडन किया गया है जो ईसा के 200 वर्ष बाद बने उदय हुए हैं। छापाखाना नहीं था, लिखा गया था, कापी से लोग उतारते होंगे, पढ़ते होंगे, प्रचार में समय लगा होगा। ईसा के 200 वर्ष बाद जो उदय होगा दर्शन, उसके प्रचार में 150 वर्ष कम से कम लगना चाहिए, तब उसका खंडन ब्रह्मसूत्र में किया जा सकता है। और ब्रह्मसूत्र के प्रचार में समय लगना चाहिए 150 वर्ष कम से कम, तब गीता में लिखा जाना चाहिए। तो कम से कम 300-400 वर्ष बाद ईसा के श्लोक गीता में मिलते रहे। लेकिन गीता एक अद्भुत पुस्तक है, साधना की बातें उसमें बहुत हैं, अतिशयोक्तियाँ हैं, छांटना चाहिए। मेरा गीता शास्त्र जो है, गीता सार, मैंने ऐसे किया है, जो उपयोगी चीज़ें हैं ली हैं। अब क्षत्रियों जुआ में मैं, छलों में मैं जुआ हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में उच्चस्रवा हूँ, ये कोई बात हुई? श्री कृष्ण महाराज से कहलाया गया है, मैं घोड़ों में उच्चस्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, छलों में जुआ हूँ, ये सब व्यर्थ की बातें। तो गीता सार में इसीलिए ऐसी बातों को हटाकर सार श्लोकों पर व्याख्या की गई है। एक भावुक भक्त ने लिखा था, कृष्ण भक्त ने मुझे पत्र, कि आपकी व्याख्या तो बड़ी सुंदर है, लेकिन कृष्ण भगवान को आपने भगवान नहीं माना है, ये ठीक नहीं है। महाराज कहा है उनको आप भगवान मान लीजिए। भगवान तो बुद्ध को भी लोग कहते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध का मैंने लिखा, बुद्ध क्या कहते हैं, मैंने तथागत बुद्ध लिखा, भगवान नहीं। भगवान शब्द वैसे महापुरुषों के लिए प्रयुक्त है। पूरी वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द ऋषियों के लिए है, राम के लिए नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि के ज़माने में राम महापुरुष मात्र माने जाते थे, ऋषि या पूज्य पुरुष नहीं। तो ऐसे भगवान शब्द महापुरुषों के लिए है, लेकिन आगे चल करके श्लेष हो गया है जगत कर्ता का, दुनिया भर के मालिक है, और वहीं सारा भ्रम पैदा होता है। इसलिए मैं महापुरुषों के नाम में भगवान नहीं लगाता। महाराज, कबीर साहब के लिए सदगुरु, कबीर साहब को भी भगवान, कबीर, परमात्मा कबीर कहा जा रहा है। अब ऐसी जगह मेरा प्रवचन भी होता है, ऐसे मठों में भी जाना होता है जहाँ वहाँ कहने वाले भगवान कबीर, परमात्मा कबीर, लेकिन मैं एक बार भी नहीं कहता हूँ परमात्मा कबीर, भगवान कबीर, संत कबीर, सदगुरु कबीर कहता हूँ। सभी मत वालों को चाहिए यथार्थ बोध के लिए वो अग्रसर हो और आडंबरों को हटाएं, सही ज्ञान समाज में फैले। श्री कृष्ण महाराज का गीता का ज्ञान एक लें, यस्तो आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मरत है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। आत्मा की तरफ लौटो, ध्यान की प्रक्रिया यही। अब कबीर साहब का एक पद और उस पर चर्चा। संतोष साहस समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली। जा जा डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। आँख न मूदों कान न रूदों, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज हरानी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। ये बहुत प्रसिद्ध पद है। संतो साहस समाधि भली। ऐ संतो, साहस समाधि अच्छी होती है। साहस समाधि के दो रूप हैं, एक आभ्यासिक और एक व्यावहारिक। आभ्यासिक साहस समाधि है चित्त का शून्य हो जाना, संकल्पों का शून्य हो जाना। साधक बैठे, संकल्पों का त्याग कर दे, कुछ स्मरण न रखे, सारे स्मरण को छोड़ दे,
ये सहज नहीं, पहले इसका काफ़ी अभ्यास होगा तब इस स्तर पर साधक आता है जहाँ की सारे स्मरण शांत हो जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि महाराज ने कहा, योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त और वृत्ति, पानी और तरंग, पानी है लेकिन तरंग नहीं है, चित्त है लेकिन वृत्ति नहीं है। वृत्ति का अर्थ तो होता है घेरा, लपेट। गाय की याद आई, एक वृत्ति हो गई। भैंस की याद आई, एक वृत्ति हो गई। सड़क की याद आई, एक वृत्ति हो गई। दो व्यक्तियों की लड़ने की बात याद आई, एक वृत्ति हो गई। वृत्ति पर वृत्ति आती रहती है। ये वृत्तियाँ शांत हो जाएं, कुछ न सोचे। जहाँ कुछ नहीं सोचना होता है वो संकल्प शून्य अवस्था है। यह आभ्यासिक सहज समाधि है। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन। आप जानने के स्वभाव वाले हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जान जान करके रीझते हैं और खींचते हैं, यही पीड़ा है। जाने और रीझे ना, खींचे ना, यही आत्म विजय है। दीर्घ काल के अभ्यास से यह दशा आती है। जानना पड़ेगा। सहज समाधि में कोई हरदम बैठा नहीं रहेगा। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, चाम से स्पर्श होगा, ठंडी गर्मी इत्यादि का। जीभ से रस लेंगे, खाएं पिएंगे तो रस का अनुभव होगा। नाक से गंध आएगी, मन से संकल्प विकल्प होंगे। इन खिड़कियों से, इंद्रियों की खिड़कियों से हम संसार को जानेंगे। लेकिन जान करके इनमें विचलित न होना, क्षोभित न होना, मोहित न होना, उद्वेगित न होना, प्रशांत रहना, ये आत्म विजय है। सहज आपका स्वरूप चेतन है। चेतन मात्र सत्ता रह गई, संकल्प शांत हो गए, शुद्ध चैतन्य अवस्था है। ये सहज समाधि है, आभ्यासिक सहज समाधि। व्यवहारिक सहज समाधि, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नाली साफ करते हैं, हल चलाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, कारखाने में करते हैं, सड़क पर गिट्टी कूटते हैं, लेख लिखते हैं, कोई काम करते हैं। सभी समय निर्विकार मन का होना, मन में मैल नहीं, ये व्यावहारिक सहज समाधि। ये मान लिया जाए कि जब आँख मूंद करके बैठें, चित्त शांत हो जाए, उतने समय समाधि रहेगी। तो बाकी समय अगर गैर समाधि का रहेगा तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो निरंतर साधना का फल है, और साधना में निरंतरता के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अभ्यास काल में हम मुक्त रहें और व्यवहार काल में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो कौन सी समाधि है? समाधि से उठे और साथियों पर क्रुद्ध हो गए तो समाधि कहाँ रही? दिखावा रहा। समाधि के बाद तो मन मक्खन हो जाता है, शीतल हो जाता है, उद्वेग शून्य हो जाता है। उद्वेग शून्यता आध्यात्मिक ऊंचाई है। प्रतिक्रिया शून्य मन, रिएक्शनलेस मन, ये जीवन की ऊंचाई है। व्यवहार काल में उद्वेगहीन हो करके जीना, ये व्यावहारिक सहज समाधि। आभ्यासिक सहज समाधि विचार शून्य, और व्यवहारिक सहज समाधि विकार शून्य। इस पर जरा ध्यान दें। विचार शून्य, विकार शून्य। आभ्यासिक सहज समाधि, अभ्यास काल में बैठे सारे विचार शांत हो गए, ये विचार शून्य अवस्था, ये आभ्यासिक सहज समाधि है, और यही असली योग है। और जब काम धंधे में लगे तो काम धंधे करते हैं, लेकिन विकार शून्य। विचार तो हैं, विचार तो चलते हैं, लेकिन विचारों में विकार नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई कालुष्य नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। ये जीवन की ऊंचाई है।
कुछ क्षण आप उद्वेग शून्य रहें तो समझ लीजिए आपके जीवन का असली हिस्सा वही है। 100 वर्ष जिए और 1 घंटा उद्वेग शून्य रहे तो 1 घंटा वाला जीवन आपका जीवन रहा, बाकी सब बेकार गया। इसलिए अपने को साधना में नियोजित करना चाहिए और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको प्रयत्नवान होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने इस पद में व्यावहारिक सहज समाधि की चर्चा की है, आभ्यासिक नहीं। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत ना अंत चली। गुरु की कृपा जब से हुई, बोध मिला, तब से सुरत अलग नहीं गई। ये बड़ी बात है। मन कब कहाँ चला जाए, सावधान, क्षण में नरक में गिराएगा। सफ़ेद चदर बैठे रहो लेकिन मन नाली में पटक देगा। साधु वेश काम नहीं करेगा, गुरुपन भी काम नहीं करेगा, ऊंची गद्दी काम नहीं करेगी। मन नरक में पटक देगा अगर असावधान हुए तो। सतत सावधान जो रहता है साधक, वो अपने चित्त को निर्मल रखता है। जब निर्मलता हो जाती है, सावधानी स्वभावगत हो जाती है और निर्मलता स्वभावगत हो जाती है, तब निर्द्वंद मन हो जाता है। सुबह नींद खुलती है साधक की, दिन भर साधना, काम धंधा, बात व्यवहार जो कुछ भी करता है, रात में फिर सोता है। इसके बीच में उसके मन में कोई मैल नहीं। जागा और फिर सोया, सुबह जागा, रात में सोया, इतने बीच में कोई मैल नहीं। ऐसी अवस्था आपको मिल सकती। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये साधना का फल है। डट पड़ना चाहिए उधर, लोग नहीं डरते हैं। तो अच्छे अच्छे साधक कहते हैं जो चाहिए था वो नहीं हुआ। पीड़ा उनको, अच्छे अच्छे लेखकों को, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध लेखक जो भारत के हैं उनको मैं कहता हूँ। मेरे शिष्य ने एक विश्व प्रसिद्ध लेखक से पूछा, वे लेखक मुझे भी जानते थे, मेरी पुस्तकें पढ़े थे और कबीर साहब पर बहुत बड़े विद्वान। मेरे शिष्य ने पूछा कि अच्छा आप अपने जीवन में आपको कैसे लगता है? तो उन्होंने गंभीरता से कहा, जो चाहिए वो नहीं हुआ। अब समझदार थे तो ऐसा कहे भी, नहीं तो अंधाधुंध में तो पता नहीं लगता है। धन है, परिवार है, यश है, प्रतिष्ठा है, पद है, क्या कमी है? गोबर माटी ही में सब संतुष्ट हैं। विवेकवान समझता है गोबर माटी से अलग कोई वस्तु है। चित्त की निर्मलता, जो चाहिए वो नहीं हुआ। मन का क्लेश नहीं गया, ईर्षा नहीं गई, क्रोध नहीं गया, काम वासना नहीं गई, दुर्व्यवहार नहीं गया, मन की मलिनता नहीं गई। क्या हुआ? जिंदगी पाकर के क्या किए? बड़े आलिम फाजिल हैं मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं। फाजिल का अर्थ फादिल भी होता है, जैसे हम लोग फादिल कहा करते हैं ग्रामीण भाषा में, अतिरिक्त। और फाजिल का अर्थ विद्वान भी होता है। बड़े आलिम फाजिल हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन विषयों के अधीन हो करके उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। कुछ काम करेगा नहीं, न विद्या काम करेगी, न गुरुआई काम करेगी, और न साधु का वेश काम करेगा, न पद काम करेगा। जो अपने चित्त को निर्मल नहीं करेगा वो जीवन का फल नहीं पाएगा। सुरत न अंत चली। साधक कहता है मेरा मन अलग नहीं गया। जब से गुरु कृपा हुई मन अलग नहीं। गुरु कृपा तो सब पर है। अपनी कृपा अपने ऊपर जब तक न होगी गुरु कृपा क्या करेगी? कहते महाराज आपकी कृपा हो तो हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण उनका नहीं हुआ इसका मतलब हमारी कृपा उनके ऊपर नहीं है। ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगा, इसका मतलब ईश्वर गलत है जो नहीं चाह रहा है। एक विदुषी जो देश विदेश में प्रवचन करती हैं, जिस नगर में मैं था उन्होंने मुझे बुलाया, बातचीत हुई। मैंने कहा भजन चल रहा है,
कि हाँ महाराज अब ऊपर वाला चाहेगा तो होगा। हमने कहा ऊपर वाला बड़ा गलत है, जो लोगों को चाहता नहीं कि इनका उद्धार हो, तो कहे नहीं उसका क्या दोष है, वो तो अपनी गलती है, हम करते नहीं हैं। तो हम कहे हमें करना चाहिए फिर। कहे हाँ जब वो चाहे, हम कहे फिर वही गलती। जब बारंबार वही कहें चाहे और फिर कहें हाँ वो तो अपना करना चाहिए, तो मैंने कहा आपको निश्चय क्या है? कहे मैं क्या निश्चय बताऊं, कुल सुनी हूँ सब कह देती हूँ। कितने ज्ञानी दूसरे ज्ञान देते हैं, अपना अंधकार में रहते, कोई निर्णय नहीं। ये पक्का समझ लो, आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है दूसरा। सद्गुरु केवल रास्ता बताएगा, और रास्ता बताना कम नहीं। सद्गुरु का व्यक्तित्व ज्ञान, सद्गुरु पद वह है, श्री राम रहस्य साहब ने कहा है, आप सुखी दूसर सुखी सद्गुरु कहिए ताए। जो क्लेश रहित है वो सद्गुरु है, और उसी के संपर्क में आकर के दूसरे लोग क्लेश रहित होने का बल पा सकते हैं। गुरु महाराज स्वयं झंख रहे हैं, उद्वेगित हैं, पीड़ित हैं, असंतुष्ट हैं, शिष्य क्या पाएगा? तो गुरु उपदेश करता है और साथ साथ उसकी पवित्र रहनी का प्रभाव पड़ता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणीं कृणुते ग्रह्मन्तः तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति तम जातम अभिसंयन्ति देवा तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा। ये अथर्ववेद का मंत्र है। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है। उपनय मान का मतलब खींच लेने वाला। आचार्य जो होता है, गुरु जो होता है, वो उपनय मान होता है, खींच लेता अपनी तरफ शिष्य को। ब्रह्मचारिणीं कृणुते ग्रह्मन्तः, ब्रह्मचारी को, साधक को खींच करके अपने गर्भ में ले लेता है। सीधा अर्थ है गुरु ब्रह्मचारी शिष्य को खींचकर अपने गर्भ में ले लेता है। तम रात्रिस्त्रिस उदरे बिभर्ति, वह उस शिष्य को 3 रात तक अपने गर्भ में रखता है। तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा, तम जातम, फिर जब वो पैदा होता है गर्भ से, तो द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा, उसके दर्शन के लिए देवता लोग, सज्जन लोग आते हैं। देवता का मतलब सज्जन, ये अलंकारों में कहा गया है। कबीर वाणी और वेदवाणी दोनों अलंकारों में बहुत कही गई है। सद्गुरु शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है। इसका अर्थ है सद्गुरु पूर्ण है, निष्काम है, बोधवान है, शिष्य समर्पित है, तो मानो उसके गर्भ में चला गया। गर्भस्थ शिशु स्वयं कुछ करता नहीं, न सांस लेता है, न खाता है, कुछ नहीं करता। माँ के अंगों से उसका सब कुछ होता है। अगर गुरु पूरा है और शिष्य समर्पित है, तो गुरु के व्यक्तित्व, वाणी, रहनी से शिष्य का जीवन शुद्धता जाता है। समर्पित है, लगन है, उसके साहचर्य से उसके जीवन में परिवर्तन आता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है गुरु शिष्य के बीच में। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणीं कृणुते ग्रह्मन्तः तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, उसको 3 रात अपने गर्भ में रखता है। 3 रात है आदि दैविक अविद्या, आदि भौतिक अविद्या, आध्यात्मिक अविद्या। आदि दैविक अविद्या, ये सृष्टि के विषय में न समझना। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। ज़्यादा क्यों बरसा दिया? कोई समाधान नहीं। सूखा क्यों कर दिया? कोई समाधान नहीं। भूचाल कौन लाता है? भगवान। क्यों ला दिया? सबको परेशान कर दिया, इंडोनेशिया से भारत तक, लंका तक, कोई समाधान नहीं। सृष्टि अनादि है, अनंत है, सब समय सृष्टि है, और प्राकृतिक शक्तियों से ये सब ऑटोमेटिक चलता है। कोई भगवान बैठ करके पानी नहीं बरसाता है, भूचाल नहीं लाता है। इसका अलग चिंतन है। इसके विषय में जगन मीमांसा पढ़ने योग्य मेरी पुस्तक, जिसमें भारत और विदेश के समस्त मतों को रखा गया है। जगन मीमांसा यानी जगत पर विचार। तो
आदिदैविक अविद्या का अंत हो, यानी ये प्रकृति जो सृष्टि चक्र है अपने गुणधर्मों से स्वतः चालित है, अनादि अनंत है। दूसरा आदिभौतिक अविद्या, प्राणियों के संबंध में अविद्या, मोह, बैर सब इसी में जलते हैं। परिवार समाज जहाँ जो हैं मोह बैर करके जलते हैं। मोह बैर से रहित होना ये आदिभौतिक अविद्या से ऊपर उठना है। और आध्यात्मिक अविद्या, आत्मा जिसका आधार हो वो आध्यात्मिक है। शरीर इंद्रिय मन अंतःकरण का आधार आत्मा है, इसलिए ये पूरा व्यक्तित्व जो आपका है ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। इसके विषय में अविद्या का मिट जाना, देह अलग है आत्मा अलग है। देह में आत्मा विद्यमान है, आत्मा निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है स्वभाव से, प्रकृति संगत में पढ़ करके क्षुब्ध है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को बचाएं। तो ये तीनों अविद्याएं जब मिट जाती हैं तम जातम, तब ब्रह्मचारी का जन्म होता है। यानी गुरु के साहचर्य में रह करके जब आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक अविद्याएं मिट गईं, शुद्ध ज्ञान हो गया, शुद्ध अवस्था हो गई, तब उसके दर्शन के लिए देवता लोग आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो गुरु का उपदेश पा करके शिष्य ऐसा हो गया कि सुरत नांत चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा। साहब कहते जहाँ जहाँ घूमता हूँ मानो परिक्रमा करता हूँ। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जो करता हूँ पूजा करता हूँ। 3-3 घंटा पूजा करने वाले मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दफ्तर में गए, दुकान पर गए, कार्यक्षेत्र में गए, मनुष्यों को धोखा देते हैं। जो भगवान खाता नहीं उसको खिलाते हैं, और जो भगवान खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। मंदिरों की दशा, उपासना गृहों की दशा ऐसी होती है। सब जगह नहीं होती। सब अफसर भी ऐसे नहीं हैं, सब नेता भी ऐसे नहीं हैं, सब में अच्छे हैं। लेकिन बात तो यह है कि जिसको आवश्यकता नहीं उसको हम खिलाते हैं, और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। जो कुछ करो सो पूजा। आपकी जो ड्यूटी है, ऑफिस में जाना, टाइम से जाएं, टाइम तक रहें और काम करें। सरकार इसके लिए तनख्वाह देती है, वो पूजा है। साधु के अपने क्षेत्र हैं, उसमें वो ड्यूटी से काम करें, उनकी पूजा है। ऐसे सभी क्षेत्र में कर्म पूजा है। जो कुछ करो सो पूजा। कबीर साहब ने कर्म को पूजा माना, वैदिक ऋषियों ने भी कर्म को पूजा माना। वैदिक ऋषि सब कर्म करते। सीरा जुंजन कवयो, ये वेद का मंत्र है। सीर नाम हल, सीरा बहुवचन में है। कवि का अर्थ होता है क्रांति दृष्टा, जो आर पार देख लिया हो। ज्ञानी पुरुष, उच्चतम ज्ञानी पुरुष हल चलाता है। वैदिक ऋषि कर्म से डरते नहीं थे, कर्म को बुरा नहीं मानते थे। मोटा काम सब वैदिक ऋषि करते थे। कबीर साहब ने उसी धारा को पुष्ट किया है। उन्होंने बारंबार अपने को जुलाहा कहा, उसमें शर्म नहीं किया। अन्न के बाद कपड़े की ज़रूरत होती है, और माताएं बच्चों के लिए कपड़ा बुनती, घर घर में चरखा गरखा वैदिक युग में था। तो कबीर साहब कहते हैं कर्म पूजा है। जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तब करो दंडवत। जब मैं सोता हूँ मानो दंडवत करता हूँ। कितनी मस्तानगी है उनकी। भाव मिटाओ दूजा, दूजा भाव में मिटाता हूँ। दूजा भाव क्या है? विकार। काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मन में विकार नहीं लाता हूँ। बहुत कठिन तपस्या है। कार्य क्षेत्र में तत्पर रहें और विकार न लाएं, इसी में आपकी कसौटी है। आँख न मूदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आँख कान मूद करके मैं ध्यान नहीं करता हूँ, खुले नेत्रों से हंस हंस के पहचान रहा हूँ, सब मेरे प्रभु हैं।
एक सज्जन ने कहा कि आप तो आँख मुदवा करके लोगों को बैठाते हैं। कबीर साहब ने कहा आँख न मूंदो कान न रोदो। मैंने कहा उन्होंने कहा है, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मैंने कहा भाई ये आप व्यावहारिक सहज समाधि है, इसलिए खुले नयन हंस हंस पहचानो साहब कहते हैं। आभ्यासिक सहज समाधि में बाहर नैना क्यों खोले? क्यों चकर चकर ताकता है? सबका प्रसंग है। आपको अगर ये सुनाई दे कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अभी अभी ईश्वर उतरेगा इस गाड़ी से, दिल्ली से आ रहा है, तो आप लोग भाग पड़ेंगे ईश्वर के दर्शन के लिए। लेकिन आपको कहें जो बैठे हैं सब ईश्वर और देवी देवता हैं, तो आप कहेंगे ये देवी देवता हैं। ये देवी देवता नहीं लगते। हमारे आसपास के लोग भगवान भगवती नहीं लगते। या तो कहीं आकाश में होगा या तो पत्थर की पिंडियों में होगा। ऐसा हमारे दिमाग को लकवा है कि जो सच भगवान है उसका आदर नहीं। संत ईसा ने कहा है अपने पड़ोसी से हम प्रेम नहीं करते हैं और कहते हैं ईश्वर से प्रेम करते हैं। जिसको आपने देखा नहीं कहते हैं प्रेम करते हैं, और जिसको रात दिन देख रहे हैं प्रेम नहीं करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं? बहुत बढ़िया बात कही। इन प्राणियों के प्रति भगवत बुद्धि न होगी, भगवती बुद्धि न होगी, तब तक जीवन हमारा बदलेगा नहीं। ऑफिस में, दुकान पर, कारखाने में, खेत में, सड़क पर, कहीं भी कार्य क्षेत्र हो, मिलने जुलने वाले व्यक्तियों को देवी देवता भगवान भगवती समझो, उनका आदर करो, उनके साथ कोई छल न करो, धोखा न दो। ये भगवान की पूजा है। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। ज्ञान के शब्दों में मन निरंतर लग गया और मलिन वासना का त्याग हो गया। साहब की वाणी में बारंबार आता मलिन वासना त्यागी। कौन त्याग करेगा? आप। दूसरा त्याग नहीं कर, दूसरा करवा नहीं पाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता, केवल राय दे सकता है। कोई भगवान परमात्मा ऐसा नहीं बैठा है कि आपके मन को शुद्ध कर दे, आपको सर्टिफिकेट दे दे मोक्ष का। कोई नहीं बैठा है। अत्ता ही यत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तनावा सुदंतेना नाथम लभद्दुर्लभम। ये तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में कहा। अत्तना ही यत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। को ही नाथो परोसिया, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? अत्तनावा सुदंतेना, जो अपने आप को सुदांत कर लेता है, संयमित कर लेता है, नाथम लभत दुर्लभम, वो दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति, तस्मा संयमत्तानम भद्दम अस्सम व वाणिज्यो। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। बाहर कुछ नहीं पाना है। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति, तस्मा संयम अत्तानम। इसलिए अपने आत्मा का संयम करो। कैसे संयम करो? भद्दम अस्सम व वाणिज्यम। जैसे व्यापारी अपने घोड़े को प्रशिक्षित करके भद्र बना लेता है, वैसे अपने आप को प्रशिक्षित करो। पटिवासेयत्तमत्तना, उन्होंने कहा आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो। आत्मनेव आत्मना तुष्टः, गीता में भी कहा गया। कबीर साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास। आपका परम लक्ष्य बाहर कहीं नहीं है, कोई आपका उद्धार करने वाला नहीं है। आपने अपने को डुबाया है, आपको स्वयं अपने को निकालना है। किस में डुबाया है?
मानसिक विकारों में। जब ये समझ में आए क्लेश कहाँ से होता है, मानसिक विकारों से। ईर्षा, क्रोध, काम, मद, मत्सर, इसी में जीव जलते रहते हैं। हमने स्वयं इसमें डुबाया है अपने को, हमें स्वयं इसमें से निकलना है। यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी उद्धार न होगा। गाते रहो कि भगवान तार दो, गुरु महाराज तार दो। शक्तिपात का बड़ा भारी भ्रम है, गुरु शक्तिपात कर देता है। शक्तिपात बिल्कुल बेकार की बात है। गुरु उपदेश करता है, बस उतना ही बहुत है, उससे आपको परिश्रम करना पड़ेगा। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते छूट नहीं रहा। ये कौन सा ध्यान है? निर्मल मन, हरदम निर्मल मन, हरदम निर्मल मन। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज अरानी सो प्रकट कर गाई। कबीर साहब ने कहा, सहज समाधि का व्यवहारिक स्वरूप मैंने प्रकट करके आपके सामने कह दिया। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुनिया के सुख और दुख से ये ऊंचा है। कुछ चीज़ मिली, सुख मिल गया, चीज़ खो गई, दुख हो गया। कोई सम्मान कर दिया, सुख हो गया, अपमान कर दिया, दुख हो गया। ये दुनिया के सुख दुख कीचड़ का सुख दुख है। जब मन निर्मल हो जाता है तो अखंड सुख, निर्भयता का सुख, प्रसन्नता का सुख, वो सच्चा सुख है। वही सहज समाधि है। तो सहज समाधि के दो रूप, अभ्यास काल में विचार शून्य हो जाना, सारे विचार शांत हो जाएं। जब विचार शांत हो गए तो शेष आत्मा रहा। वेदांतियों की दृष्टि से यही अद्वैत है, योगियों और जैनियों की दृष्टि से यही कैवल्य है, सांख्यवादियों की दृष्टि से यही असंगता है, कबीर की दृष्टि से यही सहज समाधि है, सूफियों की दृष्टि से ही अज्ञानी है। भाषा का अंतर है। बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण है और तथ्य एक है। वासना शांत हुई, अपने आप स्थित। व्यवहार में काम करते हैं लेकिन मन में मैल नहीं है, तो सब समय सहज समाधि में है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम